हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हरामकुंडा रेलवे ट्रैक पर टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने की कोशिश, नौजवान को ट्रेन की टक्कर। स्मार्टफोन के जरिए सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक वीडियोस और रील्स बनाते हुए रातों रात नाम कमाने के चक्कर में बास नौजवान अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया रियासत तेलंगाना के हरामकुंडा जिले में पेश आया। वेडिनापल्ली का रहने वाला नौजवान आज इंस्टा रील बनाने के लिए 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। वो ट्रैक के बाजू वीडियो बना रहा था कि इसे ट्रेन ने टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से नौजवान की जान बच गई, ताहम वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़रा और पार्टी कायदीन कौमी तहकीकाती एजेंसियों से चौकन्ना रहे। चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासती वज़रा और TRS के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को चौकस रहने का इंतबाह देते हुए कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र का सियासी खेल तेलंगाना में दोहराने की कोशिश कर रही है। ED, CBI और इनकम टैक्स जैसे कौमी इदारों के जरिए TRS को डराना धमकाने की कोशिश कर रही है। उन इदारों को थोड़ी भी गुंजाइश फराहम किए बगैर काम करने और हर एक का सामना करने के लिए तैयार रहने का उन्होंने मशवरा दिया। तेलंगाना भवन में TRS लेजिस्लेटर पार्टी इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट दिया जाएगा और इंतखाबात में TRS 72 से 80 सीटों पर आसानी से कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में मुसलसल तीसरी मर्तबा हुकूमत तश्कील देगी। पीर के दिन चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों जदीद कलेक्टेरिएट कॉम्प्लेक्स और जिले TRS ऑफिस निजामाबाद का इफ्तिताह। निजामाबाद शहर में बाईपास रोड पर 40 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से जदीद इंटीग्रेटेड कलेक्टेरिएट कॉम्प्लेक्स, इमारत बराए मरबूत जिले दफ्तर निजामाबाद और जदीद जिले TRS पार्टी ऑफिस का बतारीख 5 सितंबर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों अजीमुशान पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आ रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जल्द से आम के इनेकाद के इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। गणेश निमज्जन के लिए मौसर इंतजाम, मेयर की हुई मीटिंग, सफाई के लिए 10,000 वर्कर्स की तैनाती, 100 गोताखोरों की खिदमत हासिल। GHMC मेयर G विजयलक्ष्मी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में गणेश निमज्जन के लिए तमाम महकमजात के ताउन से बेहतर इंतजाम किए जाएं। GHMC दफ्तर में गणेश निमज्जन पर मुनक्किदा इजलास में मेयर ने जोनल कमिश्नर से अलावा पुलिस, बर्की, वाटर वर्क्स, EVDM महकमों के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने बताया कि गणेश निमज्जन के लिए तमाम इंतजाम क़ब्ल वक्त मुकम्मल कर ले जाएं। उन्होंने बताया कि शहर में गणेश निमज्जन के लिए 74 मुकामात की निशानदही की गई है। यहाँ से कचरा और दीगर अज्जा हटाने के लिए सफाई अमले से 3 शिफ्टों में काम लिया जाएगा। उन्होंने महकमा बर्की के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो निमज्जन के वक्त बर्की के इंतजाम करें, जबकि वाटर वर्क्स की जानिब से भक्तों के लिए पीने के पानी के इंतजाम करने की हिदायत दी गई। मेयर ने बताया कि गणेश के रास्ते में तमाम बैनर्स और कट आउट्स को निकाल दिया जाए, सड़कों की मरम्मत की जाए और रुकावटों को दूर किया जाए। इस मौके पर हुसैन सागर के अलावा दीगर तालाबों पर 100 गोताखोरों को तैनात किया जा रहा है। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस का रूट मार्च। पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर पुलिस ने रूट मार्च मुनक्किद किया। गणेश और नवरात्रि फेस्टिवल के सिलसिले में पुराने शहर के बास पुलिस स्टेशनों के हुदूद में ये मार्च मुनक्किद किया जा रहा है। साउथ जोन DCP साई चैतन्य ने इस मौके पर कहा कि गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ही ये रूट मार्च किया गया है। विनायक विसर्जन के सिलसिले में कवायद पर अमल करते हुए इस फेस्टिवल को पुरअमन तौर पर मुनक्किद किया जाए। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि अवाम में भरोसा पैदा करने के मकसद से ही ये मार्च मुनक्किद की जा रही है। रूट मार्च का मकसद गैर समाजी अनासिर को इंतबाह भी देना है। हैदराबाद में नौजवान का अगवा करने वाला बीजेपी कॉर्पोरेटर महेश्वर रेड्डी गिरफ्तार। हैदराबाद की सरूनगर पुलिस ने बीजेपी के गड्डियानारम के कॉर्पोरेटर बदम प्रेम महेश्वर रेड्डी को एक ताजिर की किडनैप और मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक GHMC कॉर्पोरेटर ने अपने 14 साथियों के साथ मिलकर मनसूबाबंद तरीके से PNT कॉलोनी के रहने वाले L लक्ष्मी नारायण का अगवा कर लिया, ताकि उनके साथ जमीन की एक मामलात को खतियत दी जा सके। जुमेरात की रात कॉर्पोरेटर के साथी लक्ष्मी नारायण का अगवा करने उनके घर गए, ताहम लक्ष्मी नारायण के घर में ना रहने से उनके फर्जंद सुब्रमण्यम का अगवा कर लिया गया और उन्हें हयातनगर मुंतकिल किया गया। यहाँ इस नौजवान के साथ मारपीट गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अगवा कुनिंदों से बचा लिया। DCP LB नगर संप्रीत सिंह ने बताया कि कॉर्पोरेटर को गड्डियानारम डिवीजन के तनाजात में लक्ष्मी नारायण की मदाखलत पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने साथियों की मदद से उनका अगवा करवाने की कोशिश की। पुलिस ने रेड्डी और उनके 9 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 फरार बताए गए हैं। हैदराबाद में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सब इंस्पेक्टर को जेल की सजा। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने वाले हैदराबाद के एक सब इंस्पेक्टर को ACB की अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है और 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। सब इंस्पेक्टर माधापुर राजेंद्रा को अदालत ने जेल और जुर्माने की सजा सुनाते हुए कहा कि अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई तो सजा में मजीद 3 महीने की तोसी होगी। वाज़ेह है कि साल 2013 में उस वक्त रायदुर्ग पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर राजेंद्रा ने इरशाद कुरैशी नामी शख्स की गाड़ी छोड़ने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। शिकायत कुनिंदे ने इसकी इत्तला ACB के हुक्काम को दी थी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। यह मुकदमा एंटी करप्शन ब्यूरो की खुसूसी अदालत में जेर समाअत था, जिसका फैसला सुनाया गया।
स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड, उर्दू मीडियम टीचर्स को शामिल करने तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन का मुतालबा। मोहम्मद अहमद खान जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद अकबाल सदर TSTU हैदराबाद ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड का ऐलान किया गया, लेकिन 40 टीचर की लिस्ट में उर्दू मीडियम स्कूल से एक नाम को भी शामिल नहीं किया गया। उर्दू मीडियम स्कूल और टीचर्स के साथ हमेशा की तरह नाइंसाफी की गई। उर्दू मीडियम टीचर्स को स्टेट बेस्ट टीचर्स अवार्ड से महरूम रखा गया। क्या हुकूमत की नज़र में उर्दू मीडियम स्कूल मौजूद नहीं है? उर्दू मीडियम स्कूल में भी कई एक काबिल टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनको नज़रअंदाज किया गया। TSTU हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करती है कि उर्दू मीडियम से कम 10 टीचर को हर साल स्टेट बेस्ट टीचर के लिए मुंतखब किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। कर्नाटका के बाद तेलंगाना भी जुनूबी हिंद का उत्तर प्रदेश। रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के खिलाफ हिरासानी का लामतनाही सिलसिला जारी है। बीजेपी की जानिब से हर मसले को हिंदू मुस्लिम करते हुए सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हुक्मरान TRS भी हिंदुत्व का नरम रवैया अपना रही है। सुबह मुसलमानों को खुश किया जा रहा है तो शाम में हिंदुओं को खुश करने की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कर्नाटका के बाद तेलंगाना जुनूबी हिंद के उत्तर प्रदेश में तब्दील होता नजर आ रहा है। तेलंगाना में मुसलमानों और राजस्थानी और मारवाड़ी तबके को कारोबार करने से एक मनसूबाबंद तरीके से रोका जा रहा है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से तमाम होलसेल बिजनेस यानी कारोबार तेलुगु तबके के हाथ से निकलकर राजस्थानी तबके के हाथ में चला गया है। चंद महीने पहले रामायणपेट में राजस्थानी और मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज हुआ था। अब करीमनगर के कोरटला में एक मुसलमान ताजिर को ज्वेलरी शॉप लगाने से रोका जा रहा है। वोटर लिस्ट 2023 पर नजरसानी। 1 जनवरी 2023 को 18 साल मुकम्मल करने वाले नाम दर्ज करा सकते हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट पर नजरसानी 2023 के ज़िम्मन में 1 जनवरी 2023 को 18 साल मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद को राय दहिंदों यानी वोटरों की हैसियत से इंदराज कराने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि www.nvsp.in वेबसाइट पर नए राय दहिंदे फॉर्म 6 के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों की राशन की दुकानात पर शुक्रिया तेलंगाना का बैनर लगाने का वक्त आ गया है। KTR ने कहा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रामाराव ने तनखीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने तंजिया तौर पर कहा कि मरकजी वजीर फाइनेंस ये लेक्चर देती फिर रही है कि मोदी हुकूमत ने क्या दिया है। उन्होंने कहा कि हर रुपया जो तेलंगाना मुल्क के लिए दे रहा है इसके बदले इसको सिर्फ 46 पैसे ही बदले में मिल रहे हैं। मैडम तमाम बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों के राशन की दुकानात पर यह बैनर लगाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया तेलंगाना। वाज़ेह है कि निर्मला सीतारमण ने जुमे को कलेक्टर कामरेड्डी जितेश पाटिल पर उस वक्त बरहमी का इज़हार किया था जब वो राशन की दुकानात के जरिए सप्लाई किए जाने वाले चावल में मरकज और तेलंगाना की हिस्सेदारी पर जवाब देने में नाकाम रहे थे। साथ ही उन्होंने राशन की दुकानात पर मोदी की तस्वीर न होने पर सवाल भी उठाए थे। मौसमी बीमारियों के मुतासरीन की तादाद में इजाफा, चौकसी इख्तियार करने अवाम पर जोर। अब तक डेंगू के 3000 मामला हुए हैं दर्ज। तेलंगाना में मौसमी अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। खासतौर पर डेंगू की वबा से कई अफराद मुतासर हैं। आम फ्लो, मलेरिया और टाइफाइड के मामलों में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मकानात, स्कूल्स, दफातर में मच्छरों की अफजाइश के मुकामात के सबब मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, जिसके नतीजे में डेंगू के मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। रियासत में डेंगू के तकरीबन 3000 मामला दर्ज किए जा चुके हैं। खासतौर पर शहर हैदराबाद में मुतासरीन की तादाद ज्यादा है। रियासती दारुल हुकूमत में अब तक तकरीबन 13,000 डेंगू के तशख़ीसी मुआयने किए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 1500 मुस्बित पाए गए हैं और मुस्बित शरह 12% दर्ज की गई है। रंगारेड्डी, मेडचल समेत खम्बम, करीमनगर, संगारेड्डी, आदिलाबाद अजला में डेंगू का ज्यादा असर देखा जा रहा है। UPSC CSAT 2023 में सिविल सर्विस की मुफ्त कोचिंग। तेलंगाना रियासत का अखिलती स्टडी सर्कल हैदराबाद जो महकमा अखिलती बहबूद के तहत काम कर रहा है, अखिलती तलबा के लिए तालीमी साल 2022-23 के दौरान UPSC CSAT 2023 के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम कर रहा है। रिजर्वेशन के उसूल के मुताबिक खवातीन उम्मीदवारों के लिए 33.33% सीटें और जिस्मानी तौर पर माजूर तलबा के लिए 3% सीटें मुख्तस की गई हैं। तमाम अखिलती उम्मीदवार जो रियासत तेलंगाना के अखिलती स्टडी सर्कल हैदराबाद में पहली बार दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद है, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत करना होगा और दाखिला मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। उन तलबा के वालिदैन या सरपरस्त की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन दरख्वास्तें वेबसाइट www.timris.telangana.gov.in पर 22 अगस्त 2022 तक तमाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अखिलती तलबा यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बुद्ध और पारसी के किसी भी जनरल और प्रोफेशनल डिग्री के उम्मीदवारों से तलब की जाती है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 पर कॉन्टैक्ट करें। अगर इलाकाई पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो साल 2024 में कामयाबी जरूर मिलेगी, नीतीश कुमार ने कहा। बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के कौमी कौंसिल के 2 रोज़ा मीटिंग हुई। इतवार को इजलास का दूसरा और आखिरी दिन था। रियासती दफ्तर के करपूरी ऑडिटोरियम में मुनक्किदा मीटिंग में वज़ीर आला नीतीश कुमार और JDU के कौमी सदर लालन सिंह समेत तकरीबन 250 मंदूबीन ने शिरकत की। मीटिंग में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाने और अपोजिशन को मुत्तहद करने पर इत्तफाक किया गया। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कौमी कौंसिल की मीटिंग के बाद कहा कि हमारा मकसद यह है कि तमाम इलाकाई पार्टियां मुत्तहद होकर इलेक्शन लड़ें। अगर ऐसा हुआ तो कामयाबी जरूर मिलेगी।
मोदी हुकूमत नफरत और खौफ पैदा कर रही है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में बेरोजगारी और महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई है और उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हुकूमत ने मुखालिफाना इक़दाम करके खौफ और नफरत फैलाने का काम किया। इतवार को यहाँ रामलीला मैदान में हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पार्टी की हल्ला बोल रैली से खिताब करते हुए मिस्टर गांधी ने कहा कि आज मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, मुल्क में नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के आने के बाद नफरत मुसलसल फैल रही है, लेकिन हुकूमत उसे रोक नहीं रही है। इसी तरह मुल्क में खौफ की फिजा है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के आने के बाद से एक नहीं कई खदशात पैदा हुए हैं। अयोध्या में धनीपुर मस्जिद की तामीर अब तक शुरू नहीं हुई, कई महकमों ने लटकाई एनओसी। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद की तामीर अभी तक शुरू नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने 1.5 साल पहले अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में नक्शे की मंजूरी के लिए दरख्वास्त पेश की थी, लेकिन मुताल्लिका महकमों की जानिब से एनओसी जारी नहीं किए जाने की वजह से तामीर काम शुरू होने में ताखिर हो रही है। ख्याल रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े पर 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की तमाम जमीन मंदिर को सौंपने के साथ ही मस्जिद तामीर के लिए अयोध्या के सोहाल तहसील के धनीपुर गाँव में 5 एकड़ जमीन देने का सुनाया था। मस्जिद तामीर के हवाले से नक्शे को अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है क्योंकि कई महकमों ने एनओसी जारी नहीं की है। मोदी और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने सनती दुनिया के साइरस की मौत पर दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी और हिंदुस्तानी सनती दुनिया के टाटा सन्स के साबिक चेयरमैन और सनतकार साइरस मिस्त्री की इतवार की सहपहर सड़क हादसे में होने वाली अलमनाक मौत पर ताज़ियत का इजहार किया गया। मिस्टर साइरस मिस्त्री की मौत महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क हादसे में उस वक्त हुई जब वो अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। मिस्टर मिस्त्री टाटा खानदान के बाहर से दूसरे शख्स थे जो टाटा ग्रुप के सरबराह थे। वो कारोबारी ग्रुप शाहपुर जी पालुन जी ग्रुप के सरबराह पालुन जी मिस्त्री की छोटे बेटे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मिस्टर मिस्त्री एक होनहार और कारोबारी रहनुमा थे और उनका बेवक्त इंतकाल तिजारत और सनत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि वो मिस्त्री के इंतकाल की अफसोसनाक खबर से गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के सबसे रोशन कारोबारी जहनों में से एक थे जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी में अहम किरदार अदा किया था। बिजली कंपनी के जरिए लगाए जा रहे हैं ऑटो कट ऑफ सप्लाई ट्रांसफार्मर्स। सेंट्रल जोन बिजली सप्लाई कंपनी के जरिए अब मंजूर शुदा लोड से ज्यादा लोड और गैर मंजूरा बिजली के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए जदीद तरीन तकनीक पर मुबन्नी ऑटो कट ऑफ सप्लाई ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ऑटो कट ऑफ सप्लाई ट्रांसफार्मर के लगने से सारिफिन के जरिए मंजूर शुदा लोड से ज्यादा लोड या गैर मजाज बिजली का इस्तेमाल करने पर ये सप्लाई ट्रांसफार्मर खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और बिजली सप्लाई भी बंद हो जाएगी। गोरखपुर में बदल गए मुस्लिम वार्डों के नाम, कांग्रेस और एसपी ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हदबंदी का एक मुसब्बदा ऑर्डर जारी करते हुए मुस्लिम नामों वाले तकरीबन 1 दर्जन वार्डों के नाम तब्दील कर दिए हैं। बीजेपी हुकूमत के इस इक़दाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और इस इक़दाम को पोलराइजेशन की कोशिश करार दिया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का आबाई शहर है। जो नाम तब्दील किए गए हैं इनमें मियाँ बाजार, मुफ्तीपुर, अलीनगर, तुर्कमानपुर, इस्माइलपुर, रसूलपुर, हुमायूंपुर नॉर्थ, घूसीपुरा, दाऊदपुर, जाफरा बाजार, खाजीपुर खुर्द और चक्सा हुसैन शामिल हैं। शहरी इदारे की तरफ से जारी हुक्म के मुताबिक इलाही बाग अब बंधु संग नगर, इस्माइलपुर को साहबगंज और जाफरा बाजार को आत्माराम नगर के नाम से जाना जाएगा। वज़ीर आला ने यौम असातिज़ा के मौके पर रियासत के असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे से पहले की शाम डॉक्टर स्वरूपाली राधाकृष्णन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए रियासत के टीचर्स को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला ने अपने मुबारकबाद पैगाम में कहा कि समाज और मुल्क की तामीर में टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार है। असातिज़ा मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनका हर सतह पर एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम टीचर्स कौम की तामीर में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। वो मुल्क की आने वाली नस्ल को इस तरह तैयार करें कि उनके जहनों में हुब्बुल वतनी, भाईचारा, हम आहंगी और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। तुम बहुत मोटी हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वजन बढ़ने पर शौहर ने दे दी बीवी को तलाक। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक खातून को उसके शौहर ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दी क्योंकि वो शादी के बाद मोटी हो गई थी। खातून ने अपने शौहर के खिलाफ 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। वाक़या मेरठ के केथुर कस्बे का है। अपनी शिकायत में 28 साल खातून नजमा बेगम ने कहा कि उसके शौहर मोहम्मद सलमान ने उसे तलाक दे दी है क्योंकि शादी के बाद उसका वजन बढ़ गया। खातून ने अपने शौहर पर घरेलू तशद्दुद का भी इल्ज़ाम लगाया। उन दोनों की शादी 8 साल पहले हुई थी और उन्हें एक बच्चा भी है। अब दोनों के दरमियान तलाक का मामला सामने आया है। मुतासिरा नजमा बेगम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके शौहर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया। इत्तलात के मुताबिक खातून थायराइड से मुतासिर है जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया। हालांकि खातून ने वजन कम करने की कोशिश ताहम वो नाकाम रही।
उम्रे के लिए किसी भी एयरपोर्ट से सऊदी अरब आने की सहूलत। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है कि उम्रा के लिए सऊदी अरब आने वाले हज़रात किसी भी इंटरनेशनल या मुकामी एयरपोर्ट से सऊदी अरब में दाखिल और रवाना हो सकते हैं। एक बयान में कहा गया है कि क़वायद की वजाहत करते हुए कहा कि उम्रे के लिए आने वाले अफराद 90 दिनों के लिए ठहर सकते हैं और इस दौरान वो मक्का, मदीना और दीगर सऊदी शहरों में आज़ादी से जा सकते हैं। वज़ारत के मुताबिक ज़ायरीन उम्रे के लिए ऑनलाइन वीज़े की दरख्वास्त दाखिल दे सकते हैं। उम्रे के लिए एतमरना एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ताकि ज़ायरीन की कोरोना वायरस से हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। एतमरना ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए सऊदी अरब का मौजूदा वीज़ा लाजमी है। बरतानिया के एक जोड़े ने अपने बच्चे का नाम रखा पकोड़ा, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बरतानिया से एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम किसी मशहूर जगह या शख्स के नाम पर रखा होगा, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा किसी ने अपने बच्चे का नाम अपनी पसंदीदा खाने के नाम पर रखा। बरतानिया के एक जोड़े ने अपने बच्चे का नाम हिंदुस्तानी खाने के नाम पर रखा है। बच्चे का नाम रखा पकोड़ा। बरतानिया में एक जोड़े ने अपने बच्चे का नाम पकोड़ा रखा है। आयरलैंड में न्यूटन एबी शहर में एक मशहूर रेस्टोरेंट है जिसका नाम कैप्टन टेबल है। रेस्टोरेंट ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में ये जानकारी शेयर की है कि उनके रेस्टोरेंट में अक्सर आने वाले एक जोड़े ने उनकी एक डिश के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट ने बच्चे के साथ अपने यहाँ के एक बिल की फोटो भी शेयर की है जिसमें कई तरह के पकौड़ों को बिल किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।